हे गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब। एंड आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एफईजी क्या होता है, जिसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं, एंड ओबी ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। लेकिन इससे पहले आपको अगर हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, तभी आपके लिए समझ में आ सकता है। मैं थोड़ा सा पिछली वीडियो में मैंने क्या सिखाया था उसके बारे में थोड़ा रिमाइंडर दे देता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में सीखा था कि ऑर्डर फ्लो और पीयूआई मतलब प्राइस ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, जैसे जैसे मार्केट इस तरह से जा रहा है, रन पुल बैक बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। मार्केट क्या है, बुलिश मार्केट है, राइट। अब बुलिश मार्केट में आपको शायद याद होगा, वीडियो देखे होंगे तो, कि लास्ट जो सेलिंग एरिया होता है वो मेरा ऑर्डर फ्लो एरिया होता है। तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक जो है ना एरिया, ये मेरा ऑर्डर फ्लो का एरिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से कौन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, कौन सा ऑर्डर फ्लो मिटिगेट नहीं है और मिटिगेट है, ठीक है। इसमें हमें कौन सा ज़्यादा मतलब बेनिफिट्स हो सकता है, कौन सा ऑर्डर फ्लो मेरे लिए काम के लायक है, मतलब वर्थ इट है। तो जो देखिए, अगर ये स्विंग है ना इसमें टच कर देता है तो हमारे काम के लायक ये ऑर्डर फ्लो नहीं रहा। अगर ये ऑर्डर फ्लो, ये स्विंग इसमें टच कर देता है, ये ऑर्डर फ्लो मेरे काम के लायक नहीं रहा। लेकिन अगर यही चीज़ यहाँ से ही मार्केट मूव करके चली जाती है और यहाँ तक ऐसे रहती है तो ये मेरे काम के लायक होता है। मतलब अप ट्रेंड में हमारा सेलिंग एरिया ऑर्डर फ्लो होता है, और डाउन ट्रेंड में जो होता है, डाउन ट्रेंड के लिए मैं आपको बता दूं कि लास्ट बाइंग एरिया ऑर्डर फ्लो होता है, लाइक दिस। ये होगा तो लास्ट बाइंग एरिया कौन सा होगा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया। ये जो एरिया होगा ना, क्या होगा, मेरा ऑर्डर फ्लो एरिया होगा। ये एरिया ऑर्डर फ्लो गया, लास्ट बाइंग ऑर्डर फ्लो एरिया। पिछली वीडियो में हमने इससे सीखा था, इसके बारे में मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब भी इस वीडियो को देखें तो आपके लिए बेनिफिट्स हो सकता है, राइट। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो के बारे में बात करते हैं, एफईजी ऑर्डर फ्लो, एफईजी और ऑर्डर फ्लॉप के बारे में। ओके, एफईजी को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। सपोज करो ये मेरा मार्केट पुलिस मार्केट है, राइट। कैंडल टू कैंडल मैंने ये इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है कि आप कैंडल टू कैंडल्स वैलिड पुल बैक को कैसे मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो इस सिचुएशंस में हम लोग देखेंगे कि एफईजी को कैसे मार्क कर सकते हैं। जैसे ये कैंडल का हाई और लो हो गया, जैसे ये कैंडल का हाई प्राइस, लो प्राइस और ये हाई प्राइस है, ठीक है। इस कैंडल का हाई और लो प्राइस को आइडेंटिफाई करेंगे पहले, फिर इस कैंडल के देखेंगे हाई और लो ब्रेक किया है कि नहीं, यहाँ ब्रेक किया है, फिर इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इस कैंडल को देखेंगे, ये जो ब्लैक दे रहा है बीरिश, इस पे जाएंगे। अब इस कैंडल के देखेंगे कि हाई और लो ब्रेक हुआ है, हाई और लो ब्रेक हुआ है फिर नहीं, तो यहाँ देखिए ब्रेक हो गया है, तो ये प्राइस क्या होगी, इस तरह से यहाँ पे आ गई होगी। मतलब कि इस तरह से पहले प्राइस ऐसे गई और फिर यहाँ से प्राइस पुल बैक ले रही है, राइट। और यहाँ से प्राइस अब इस कैंडल के ऊपर हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। फिर यहाँ से देखेंगे तो हाई ब्रेक होता गया है, सब कैंडल का हाई ब्रेक होता गया है, यहाँ से चलेंगे, फिर यहाँ पे भी हाई ब्रेक हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से देखेंगे तो इस कैंडल्स का भी हाई ब्रेक हुआ है, एंड यहाँ पे भी इस कैंडल को देखेंगे तो सबका हाई ब्रेक करते हुआ गया है। लेकिन ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन हम कैसे एफईजी मार्क करेंगे। एफईजी मार्क करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल अप ट्रेंड के लिए अगर मार्क कर रहे हो, आप एफईजी मार्क करना है तो अप ट्रेंड के लिए आप अगर मार्क कर रहे हो तो सबसे पहले आपको देखना होगा फर्स्ट कैंडल का हाई प्राइस। फर्स्ट कैंडल का हाई प्राइस क्या होगा, फर्स्ट कैंडल्स का हाई प्राइस क्या होगा, ये लो प्राइस हुआ तो हाई प्राइस ये होगा, ये मेरा हाई प्राइस हो गया, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का हाई प्राइस एंड सेकेंड कैंडल को छोड़कर थर्ड कैंडल का लो प्राइस। तो सेकेंड कैंडल हम इसको छोड़ देते हैं, ये वाले कैंडल्स को, थर्ड कैंडल ये हुआ, ये वाला इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको मैंने छोड़ दिया, राइट, इसको नहीं लेते हैं। अब थर्ड कैंडल का लो प्राइस, तो लो प्राइस मेरा ये है, तो क्या इसके बीच क्या है, प्लेस है, इसके पास गैप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इस वाले पे। फिर फर्स्ट कैंडल का हाई प्राइस लेंगे, फर्स्ट कैंडल का हाई प्राइस यहाँ पे लेंगे, और सेकेंड कैंडल छोड़कर थर्ड कैंडल का लो, तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये भी नहीं हुआ। फिर ये होगा शिफ्ट, फिर फर्स्ट कैंडल का हाई प्राइस, सेकेंड कैंडल छोड़कर थर्ड कैंडल का लो। यहाँ पे है गैप दिख रहा है आपको, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे रखते तो गैप नहीं दिख रहा है। फिर क्या करेंगे, इसको हम फिर इसको यहाँ पे आ जाएंगे, फर्स्ट कैंडल का हाई ले लेंगे, सेकेंड कैंडल को छोड़कर थर्ड कैंडल का लो। अब यहाँ पे आपको गैप दिख रहा होगा, ये जो गैप हुआ ना, फर्स्ट कैंडल का हाई प्राइस, सेकेंड कैंडल को छोड़कर थर्ड कैंडल का लो प्राइस, फर्स्ट प्राइस, इसके बीच क्या दिख रहा है आपको, गैप दिख रहा है, ये वाला एरिया। ये जो एरिया दिख रहा है ना आपका एफईजी का एरिया हो गया, ये जो एरिया हुआ आपका एफईजी एरिया हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद
फिर इसके बाद देखेंगे ऊपर चलेंगे कि फर्स्ट कैंडल लेते चलेंगे। अप ट्रेंड में जब भी आप देखेंगे कि एफएचजी मार्क करने के लिए तो आपको देखना होगा फर्स्ट कैंडल का हाई प्राइस लेंगे। इसके बीच यहाँ गैप हो गया, अब इसके ऊपर शिफ्ट होते हैं। फर्स्ट कैंडल का हाई प्राइस हो गया, सेकंड कैंडल को छोड़ देंगे, थर्ड कैंडल का लो प्राइस। थर्ड कैंडल ये है, इसके बीच भी गैप है, तो ये जो होगा ये भी यहाँ पे क्या होगा, एफएचजी एरिया होगा। ये जो गैप दिख रहा है यहाँ पे भी आपको क्या एफएचजी हो गया, ठीक है, एफएचजी हो गया। फिर इसके बाद चलेंगे, शिफ्ट होंगे हम आगे वाले कैंडल्स पे। फर्स्ट कैंडल हाई, सेकंड कैंडल छोड़कर थर्ड कैंडल का लो। फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल को छोड़ देना है, थर्ड कैंडल का लो लेंगे। तो यहाँ पे हल्का सा भी दिख रहा है, तो यहाँ पे एफएचजी है। ये भी एफएचजी क्या होगा, यहाँ पे बना। तो इस तरह से आप मार्क कर सकते हैं, ये होगा एफएचजी, ठीक है। तो इस तरह से आप अप ट्रेंड के लिए मतलब बुलिश मार्केट में एफएचजी मार्क कर सकते हो, ठीक है। जैसे मार्केट एक कैंडल आपको बना के दिखा, ये होगा कैंडल, ऐसे होगा, ठीक है। फर्स्ट कैंडल क्या होगा, फर्स्ट कैंडल का हाई प्राइस लेंगे। फर्स्ट कैंडल का हाई प्राइस ये हो गया, सेकेंड कैंडल को छोड़ देना है, इसको लेना ही नहीं है। थर्ड कैंडल पे आएंगे, इसके लो प्राइस, इसके बीच एफईजी हो गया, तो गैप हो गया। इस तरह से हम एफईजी को देखते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से आप एफईजी बना सकते हो, यहाँ पे ऐसे लगाओ और यहाँ पे एफईजी आपका बन गया। अब हम लोग ये देखेंगे डाउन ट्रेंड के लिए देखेंगे, ठीक है। ये आपका एफईजी हो गया, राइट। तो इस तरह से हम बुलिश मार्केट के लिए देखते हैं। अब हम बीरिश मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप वैल्यू पुल बैक मार्क किए हो, जिसके बीच हम डायरेक्टली चलते हैं, ठीक है। अगेन बैक्स को ले लेते हैं, फर्स्ट कैंडल का लो प्राइस ले लेंगे, मैंने लो ले लिया। सेकंड कैंडल छोड़कर थर्ड कैंडल का लो, गैप दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इस नेक्स्ट वाले कैंडल पे चलेंगे, फर्स्ट कैंडल का लो प्राइस लेंगे, सेकंड कैंडल छोड़कर थर्ड कैंडल का लो। यहाँ पे भी आपको गैप बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी इसमें गैप कहीं दिख ही नहीं रहा है। फिर हम ऊपर के लिए चलेंगे, ठीक है। यहाँ फर्स्ट कैंडल का हाई प्राइस लेंगे, सेकंड अब थोड़ा ऊपर चला गया, बुलिश मार्केट हो गया। फर्स्ट कैंडल का हाई प्राइस दिखेंगे, सेकंड कैंडल छोड़कर थर्ड कैंडल का लो। फर्स्ट कैंडल का क्या होगा, हाई प्राइस कैंडल छोड़कर थर्ड कैंडल का लो। तो गैप दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग शिफ्ट होते चलेंगे। फिर यहाँ पे भी दिख रहा है आपको क्या, इसको यहाँ पे रखेंगे, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। फिर इसको यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ से प्राइस क्या करेंगे, बीरिश हो गया, तो यहाँ से चलेंगे नेक्स्ट। फिर फर्स्ट कैंडल अब बीरिश हो गया, डाउन ट्रेंड के लिए, तो क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल का लो प्राइस लेंगे। डाउन ट्रेंड में जब भी देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल का लो प्राइस, सेकेंड कैंडल छोड़कर थर्ड कैंडल का हाई प्राइस लेंगे। थर्ड कैंडल का ये हो गया और ये हो गया मेरा सेकेंड। फर्स्ट कैंडल का लो प्राइस डाउन ट्रेंड के लिए याद रखिएगा, फर्स्ट कैंडल का लो प्राइस एंड सेकेंड कैंडल को छोड़कर थर्ड कैंडल का हाई प्राइस लेंगे, लाइक दिस। इसके बीच आपको देखिए गैप दिख रहा है, तो ये जो गैप हुआ ना, यही जो एरिया हुआ ये मेरा एफईजी का एरिया हुआ, ये जो एफईजी हो गई, ठीक है। यहाँ पे एफईजी बन गया। अब फिर हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट होंगे, फर्स्ट कैंडल का लो प्राइस ले लिया, सेकेंड कैंडल छोड़कर थर्ड कैंडल का लो हाई प्राइस ले लिया। यहाँ भी एफईजी बन गया, तो यहाँ पे भी एफईजी इस तरह से मार्क कर दीजिए। यहाँ पे आपका एफईजी बन गया। फिर चलेंगे नेक्स्ट, फर्स्ट कैंडल का लो प्राइस लेंगे, मैंने लो प्राइस ले लिया एंड सेकेंड कैंडल का छोड़ देना है, थर्ड कैंडल का हाई प्राइस ले लिया। यहाँ पे भी एफईजी बन गया, तो एफईजी बन गया, तो यहाँ से हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ पे एफईजी बन गया। तो आपको तो ये चीज़ समझ में आ गया। मैं आपको एक कैंडल इसमें बना के दिखा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ।
देखिए जब भी आप डाउन ट्रेंड के लिए देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल का क्या होना चाहिए, लो प्राइस होना चाहिए। जैसे इस कैंडल का लो प्राइस ये हो गया एंड सेकंड कैंडल छोड़कर थर्ड कैंडल का हाई प्राइस इस तरह से, इसके बीच गैप दिख रहा है आपको। तो यही जो एरिया होता है ना, एफईजी का एरिया होता है। ये देखिए एफईजी हो गया, एफईजी जिसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप ही बोलते हैं। अब हम लोग को देखिए एफईजी तो हर जगह बनता है, लेकिन एफईजी हमारे कहाँ पे काम के लायक है, वर्थ इट है, जो कि हमारे काम कर सकता है। इसके लिए आपको ऑर्डर ब्लॉक जानना होगा। जैसे एफईजी इस तरह से बन रहा है, मान लीजिए ये मेरा मार्केट बुलिश है, ठीक है, पुल बैक बनाते हुए जा रहा है, ठीक है, ये बुलिश मार्केट है। और बुलिश मार्केट में आपको एफईजी कहाँ देखना है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एफईजी हर जगह तो बनता है कैंडल के बीच गैप, लेकिन आपको देखना कहाँ है, ये चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर फ्लो में ही सिर्फ देखना है। अगेन रिपीट, आपको सिर्फ ऑर्डर फ्लो में ही देखना है। जैसे मार्केट का यहाँ चला गया, जैसे एक छोटा सा कैंडल इस तरह से बना, राइट, फिर एक और कैंडल बना इस तरह से बना, आपका ध्यान से देखेंगे और इसको थोड़ा डाउन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी एक कैंडल बना, ठीक है। अब इसके बीच गैप को देखिए। फर्स्ट कैंडल हम ऐसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहे हैं, फर्स्ट कैंडल का हाई प्राइस, सेकंड कैंडल छोड़कर थर्ड कैंडल का लो प्राइस हुआ। एफईजी आपका कौन सा हुआ, ये वाला एरिया बिल्कुल ब्लैक आपका ब्लैंक दिख रहा है, खाली दिख रहा है, ये एफईजी हुआ, ठीक है। तो एफईजी हुआ ना, ये एफईजी हुआ, तो नीचे वाला क्या हो गया, एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये कैंडल्स जो हो गया ऑर्डर ब्लॉक का एरिया हुआ, ये कैंडल्स जो हो गया ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया हो गया, ठीक है, ओपी जिसको बोलते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ऑर्डर ब्लॉक तो प्राइस क्या करती है ना कि प्राइस यहाँ से भी मूव दे सकती है, ऐसे प्राइस आएगी, यहाँ से ऐसे करते हुए आएगी, ठीक है, और यहाँ पे टैप करेगी, फिर यहाँ से प्राइस एक्जैक्टली ऊपर की ओर बाउंस कर जाएगी। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक देखना होता है, ठीक है। एफईजी इसके लिए आपके लिए काम के लायक है। तो ऑर्डर ब्लॉक आपने समझ लिया कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जब भी हम लोग आपको देखना होगा तो सिर्फ और सिर्फ एफईजी देखने के लिए आपको ऑर्डर ब्लॉक में ही देखना है, सॉरी ऑर्डर फ्लो में ही देखना है, ठीक है। अप ट्रेंड के लिए आपको क्या होता है, लास्ट सेलिंग एरिया ऑर्डर फ्लो होता है, जो कि ऑर्डर फ्लो में ही आपको एफईजी देखना है। एफईजी मिलता है और वो ऑर्डर ब्लॉक है तो ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे, ठीक है। और डाउन ट्रेंड के लिए आपको लास्ट बाइंग एरिया जो होता है और वहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक देखना है और एफईजी देखना है। चलिए इसको हम लोग लाइव मार्केट में चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं यहीं पे आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मार्केट क्या है, ठीक है। और देखिए मेरा ये ऑलरेडी है, जो कि आज मार्केट बंद है तो इसलिए मेरा ये बंद है, ठीक है। मैंने इस तरह से मार्किंग किया है। ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो क्या आता है, जैसे मार्केट यहाँ से यहाँ तक क्या था, बीरिश मार्केट था, राइट। यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन जो था वो मेरा बीरिश था। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मार्केट का डायरेक्शन क्या है, बीरिश है, ठीक है। अब इसी बीच में आपको देखना होगा ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक। इसके लिए आपको क्या करना है, डाउन ट्रेंड के लिए लास्ट बाइंग एरिया मेरा ऑर्डर फ्लो का एरिया होता है, ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो आप कैसे मार्क कर सकते हो, ये चीज़ें भी मैंने आपको डिटेल से बताया है। तो लास्ट बाइंग एरिया मेरा क्या होता है, ऑर्डर फ्लो होता है। तो यहाँ से चलेंगे, इस तरह से देखते हुए चलेंगे, टर्न पुल बैक मार्क करते हुए चलेंगे। इसके लिए आपको वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ से प्राइस इस तरह से आई है, फिर ऐसे गई है, कैंडल टू कैंडल्स अच्छा से मार्क करना होगा। और मिटिगेट और अनमिटिगेट मैंने इसके बारे में भी मैंने वीडियो बताया है। अगर आप नहीं देखे हो तो फिर आपको वहाँ पे देखना होगा, तभी जाकर के ये सब चीज़ें क्लियर होगी आपके लिए, ठीक है। इस तरह से चलना होगा। इनसाइड है, चलो यहीं तक समझते फिर इसके बाद चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि और मिटिगेट और ऑन मिटिगेट को, यहाँ पे भी आपको ये चीज़ें समझना होगा। तो यहाँ से लास्ट बाइंग एरिया ये होगा, तो यहाँ पे आकर के इसने मिटिगेट कर दिया, ठीक है। और अगर देखोगे ना तो यहाँ से ये भी मिटिगेट इससे, ये मिटिगेट इससे, ये भी मिटिगेट इससे, लेकिन लास्ट जो कैंडल लास्ट सेलिंग कैंडल होता है, लास्ट बाइंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन ये मिटिगेट कर दिया, ठीक है। ये भी मिटिगेट इससे ऑर्डर फ्लो आपको हर जगह मिटिगेटेड दिख रहा है। जो कि अनमिटिगेटेड होगा वही मेरे लिए काम के लायक होगा, वर्थ इट होगा। तो सारा इस चीज़ से मिटिगेटेड दिख रहा है। फिर इधर चलते हैं, मार्क करते हैं,
ये, ठीक है। तो ये ऑर्डर फ्लो इधर वाला जो दिख रहा है ना लास्ट बाइंग एरिया, ये सब इसने मिटिगेट कर दिया। तो यहाँ पे भी ऑर्डर फ्लो क्या है, मिटिगेट है क्या, कि अगर इसको मार्क करते हैं ये वाला लास्ट बाइंग एरिया, तो ये यहाँ से मिटिगेट कर दिया और यहाँ से प्राइस जो टच करी फिर यहाँ से मूव कर दिए। आप देख सकते हो एग्जैक्टली हुआ है प्राइस। ये मेरा ऑर्डर फ्लो हुआ था, ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो था और ये ऑर्डर फ्लो से प्राइस यहाँ पे टैप करी और यहाँ से डायरेक्टली एग्जिट लेते हैं। यहाँ से आप एंट्री प्लान कर सकते हो। और मैंने जस्ट बताया कि लास्ट जो कैंडल होता है ना, लास्ट बाइंग कैंडल, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक होता है। यहाँ पे देखो इसके बीच एफईजी है क्या, ये ऑर्डर फ्लो हुआ, यहाँ से टैप कर दी। आपने ऑर्डर फ्लो के बारे में समझे। अब ऑर्डर फ्लो के अंदर ही आपको देखना है ऑर्डर एफईजी देखना है, इसके बाद ऑर्डर ब्लॉक देखना है। तो फर्स्ट कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल ये है, यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल हाई है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल को देखो, फर्स्ट कैंडल का लो प्राइस, सेकंड कैंडल छोड़ो, थर्ड कैंडल का हाई प्राइस देखेंगे। इसके बीच क्या बिल्कुल गैप दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसके ऐसे मार्क करेंगे तो यहाँ देखो ये गैप दिख रहा है ना, ये गैप हुआ। तो ये जो लास्ट कैंडल हुआ वो मेरा ऑर्डर ब्लॉक हुआ मेरा ऑर्डर ब्लॉक हुआ। और ऑर्डर ब्लॉक ये मेरे लिए वर्थ इट है। अगर प्राइस एग्जैक्टली यहाँ से जाती है, अगर प्राइस यहाँ से ऐसे जाती है, यहाँ से प्राइस ऐसे करके जाती है यहाँ पे और डायरेक्टली मूव ऐसे दे सकती है। तो ऑर्डर ब्लॉक इसलिए काम के लायक है। आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया ना कि आपको ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे देखना है, ऑर्डर फ्लो में ही देखना है। और इस तरह से अगर आप चीज़ों को देखते हो तो आपका ट्रेडिंग की जर्नी बहुत ही आसान हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैंडल टू कैंडल्स मार्क करना होगा, पहले ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो के बारे में, ठीक है। ऑर्डर फ्लो कैसे मार्क किया जाता है मैंने इसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाया है। अगर आपको इस वीडियो को देखते हो और ऑर्डर ब्लॉक कैसे पहचानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इस चीज़ों को सीखना होगा। देखो मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बताया। और देखिए मेरा इंटरव्यू चल रहा है, जो कि आज मार्केट बंद है तो इसलिए क्लोज है, मंडे को ओपन होगा तो ये एंट्री शायद ज़्यादा चांसेस है कि मेरा ये टारगेट हिट होगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट ट्रेंड भी डाउन है। अगर चीज़ों को अगर आप डिटेल से सीखना चाहते हो तो हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर देना, क्योंकि मैं वहाँ पे भी कुछ चीज़ें शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। और अगर आपको डिटेल से सीखना है तो हमारी क्लासेस चलती है, ऑनलाइन क्लासेस देते हैं हम लोग, जहाँ पे आपको डिटेल्स से तुम जीरो लेवल से आपको कुछ भी ट्रेडिंग के बारे में मालूम नहीं है तो वहाँ पे आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करके सीख सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।